बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है दैट इज द अर्थ। इस चैप्टर में हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा और ओशियंस के जितने भी इफेक्ट होते हैं या उसके जो बेनिफिट होते हैं और उसका जो हमारी अर्थ पे और उसके क्लाइमेट पे जितने भी इफेक्ट होते हैं, हमने उन तमाम चीज़ों को बार बार पढ़ा और वो तमाम फिनोमेनास जो ओशन से रिलेटेड हैं हमने वो सारे पढ़े। आज हम इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फिनोमेनास पढ़ रहे हैं ओशंस के। नंबर वन इज करंट एंड इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही गौर से सुने, क्योंकि बहुत ही एक डिफरेंट एक टॉपिक है, बहुत ही जो आपने शायद इन सब चीज़ों के बारे में पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि वेव्स और क्लाइमेटिक चेंज, विंड और ये सारी चीज़ों के बारे में हमने सुना भी होगा और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। बट ये करंट्स जो है ये आम करंट नहीं है जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता है। ये वो करंट है जो ओशियंस में फ्लो करता है और वो इस करंट से बहुत ही डिफरेंट है। व्हाट इज दिस? ओशियनिक करंट क्या चीज होती है? ओशियनिक करंट जो है वो एक सम सॉर्ट ऑफ रिवर होता है जो ओशियंस के अंदर फ्लो करता है और ये रिवर समटाइम हंड्रेड्स ऑफ मीटर से भी ज्यादा वाइड होता है, यानी मोर देन 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ये जो है इसकी विड्थ होती है और जो सरफेस ऑफ द ओशियंस है उससे 200 मीटर ये है डीप होता है और सम टाइम बिल्कुल बेड ऑफ द ओशियन पे भी चलता है। दो तरह के करंट होते हैं, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह के करंट क्यों होते हैं और इनकी जो लोकेशन है अंडर द ओशियन वो क्यों डिफरेंट है। ये करंट्स जो नॉर्मली सरफेस ऑफ द अर्थ के जो करीब होते हैं, आई मीन जस्ट 200 मीटर डीप होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये विंड फिनोमेना की वजह से क्रिएट होते हैं और ये जो रिवर है समटाइम इस विंड फिनोमेना की वजह से फ्लो करती है। और वो करंट जो ओशंस के डीप ऑन द ओशंस होते हैं दैट वो कोल्डनेस और जो वाटर का सॉल्टीनेस है इसकी वजह से चलते हैं और नॉर्मली ये पोलर रीजन से फ्लो करते हैं टूवर्ड्स इक्वेटर। इक्वेटोरियल रीजन की तरफ ये आते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन की तरफ क्यों आते हैं? दैट्स व्हाई ये रीजन नॉर्मली एज कंपेयर टू वार्म होता है, या यहाँ इक्वेटर पे जो भी सी है, ओशंस है, वो वार्म होते हैं। और ये बिल्कुल शुरू में विंड फिनोमेना भी मैंने बताया था कि जो विंड चलती है वो भी कोल्ड टू वार्म एरिया की तरफ चलती है। बिल्कुल इसी तरह ये करंट जो अंडर द ओशियन चलते हैं ये भी कोल्ड टू वार्म की तरफ फ्लो करते हैं। जो जस्ट सरफेस से कुछ नीचे होते हैं वो तो आसान है कि आपको विंड फिनोमेना की वजह से वो फ्लो करते हैं, और जो बेड ऑफ द ओशियंस की तरफ जो फ्लो करते हैं, क्योंकि और मैंने क्या बताया था कि वो पानी की सॉल्टीनेस और कोल्डनेस की वजह से चलते हैं। यानी पानी की जो सॉल्टीनेस है, जो वो पोर्शन पानी ओशियंस का जो बहुत ज्यादा हैवी सॉल्ट होता है, जो पोलर रीजन में वो पोर्शन जो है वो सॉल्ट जो है वो हैवी हो जाता है और नीचे की तरफ उसकी जो हो जाता है एज कंपेयर टू लेस सॉल्टीनेस एरिया। वो जो हैवी सॉल्टीनेस पोर्शन ऑफ द ओशन है देन दे फ्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। तो ये करंट जो चलता है ये दो तरह के करंट होते हैं, यानी एक वो करंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट क्या है? करंट जस्ट लाइक अ ह्यूज रिवर जो कि ओशियन के अंदर फ्लो करते हैं। एक करंट जो कि जस्ट 200 मीटर अंडर द सरफेस ऑफ द ओशियन होते हैं, और दूसरा करंट्स की सेकंड टाइप जो है वो जस्ट बेड ऑफ द ओशियन, यानी बहुत ही डीप होते हैं और ऊपर का जो सरफेस ऑफ द ओशियन पे जो फ्लो करता है करंट दैट इज जस्ट विंड फिनोमेना, और जो डीप ऑफ द ओशियन होते हैं वो
कोल्डनेस और सॉल्टीनेस की वजह से चलते हैं। सॉल्ट वाटर हैवी होता है, अब वो नीचे वो बेड ऑफ द ओशन पे चला जाता है, और उसकी कोल्डनेस की वजह से स्पेशली ये फिनोमेना क्रिएट होता है, दैट इज इन पोलर रीजन। और जब ये हैवी हो जाता है और कोल्ड भी होता है, तो फिर ये रिवर, ये जो ओशियनिक रिवर है या ये करंट है, ये इक्वेटर की तरफ, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आते हैं, और वहां पे हॉट होता है और फिर हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है। इस तरह से ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यू ओशियंस के अंदर। और ये डिफरेंट जो अर्थ का जो पूरे कॉन्टिनेंट है, इस पूरे कॉन्टिनेंट में और तकरीबन 26 to 30 ऐसे पॉइंट है जहां पे ओशियनिक करंट ऑल द वे जो है मूव करते रहते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलियन करंट। ये 3 से 4 पोजीशन जो करंट की है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जो है वो फेमस है। इस करंट की अगर हम जो रिसर्च करते हैं या डिस्कशन करते हैं, कि ऑलमोस्ट 26 to 30 पॉइंट्स तो हैं, बट ये 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके, ये अब जो करंट्स होते हैं बेसिकली दे आर टू टाइप्स के करंट होते हैं। एक वार्म करंट होता है और एक कोल्ड करंट होता है। कोल्ड करंट जो है नॉर्मली जो है वो बैंगुलर हेम्बोल्ट और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो अंटार्कटिक की तरफ से जो है फ्लो करते हैं। और इनके टेम्परेचर, और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो ओशन लग रहे हैं, वो नॉर्मली उनका टेम्परेचर नॉर्मली उनका टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू देयर लैटिट्यूड, क्योंकि जिस लैटिट्यूड पे वो लाई कर रहे हैं ये तमाम कॉन्टिनेंट का एरियाज, उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। बट इस तमाम जो जगह मैंने आपको बताई, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का जो ओशियंस का जो टेम्परेचर है लो होता है, डिक्रीज हुआ होता है, कोल्डनेस होती है। वाइल जो वार्म स्ट्रीम होते हैं वो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको से राइज होते हैं और टूवर्ड्स जो है वो यूरोप की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरोप में और ब्रिटेन के साथ जो ओशन लग रहा है वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर हाई होता है, राइज होता है एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट 6 डिग्री जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड राइज अप हुआ होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर, क्योंकि वो पूरे रीजन का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होना चाहिए। लेकिन इस वार्म स्ट्रीम की वजह से जो ब्रिटेन का जो ओशन है, ब्रिटेन के साथ जो ओशन है, दैट इज उसका टेम्परेचर 6 डिग्री हाई होता है। ये इस पूरे करंट की एक जो साइंस है, जिसमें टू टाइप्स के करंट हैं, एक सरफेस जस्ट 200 मीटर अंडर द सरफेस और एक बेड ऑफ द ओशन पे चलते हैं। एक विंड फिनोमेना की वजह से फ्लो करते हैं और दूसरा कोल्डनेस और सॉल्टीनेस ऑफ वाटर की वजह से फ्लो करते हैं। और इसका फ्लो का मैंने वजह किन किन एरिया से फ्लो करते हैं। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, वार्म स्ट्रीम और कोल्ड स्ट्रीम। वार्म स्ट्रीम जो है, कोल्ड स्ट्रीम जो है अंटार्कटिक की तरफ से फ्लो करते हैं, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो साथ ओशंस हैं उनके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। वाइल जो वार्म स्ट्रीम है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ से फ्लो करते हैं और यूरोप की तरफ वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटेन का जो ओशन है, ब्रिटेन के साथ जो ओशन है, उसका टेम्परेचर नॉर्मली 6 डिग्री हाई होता है। ये इसका इफेक्ट होता है और टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा जो क्लाइमेट पे है ये इस तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। Earth is the water planet. Although 40% of Earth's population lives within or near coastal regions, the ocean impacts people everywhere.
Most of Earth's water is stored in the ocean, a driving force for weather and climate. At the ocean's surface, winds drive currents. Multiple forces keep the global ocean conveyor belt, or thermohaline circulation, in perpetual motion. Below the surface, deeper currents are driven by differences in density. Mixing and upwelling in the ocean, transporting nutrient-rich waters to the ocean's surface. Nutrients sustain biological productivity in the ocean. Extreme variations in sea surface height and sea surface temperature affect ocean and atmospheric circulation. El Niño and La Niña occur when changing wind patterns displace warm and cool water in the equatorial Pacific. Both have global impacts. During either of these events, the replacement of cold water by warm water leads to air temperature swings and changes in humidity. This alters weather patterns by steering storms and rainfall to new locations. Shifts in rainfall affect plant growth and areas impacted by drought. When heat is exchanged between the ocean surface to the atmosphere, it influences climate. For example, heat and moisture carried by the Gulf Stream northward bring warmer temperatures and a moderate climate to Europe. An eddy is a circular moving body of water that spins off a main current. Eddies play a major role transporting heat and nutrients. Thunderstorms are a frequent occurrence in the tropics. Some of these may become organized into large rotating systems with strong winds growing into tropical storms or hurricanes. Tropical ocean basins like the Caribbean and the Gulf of Mexico retain substantial heat, making these regions favorable for rapid storm intensification. By extracting large amounts of heat from the ocean, storms can become massive and destructive hurricanes. A driving force for weather and climate. The ocean is essential to life on Earth. It is the primary storehouse of Earth's water. Without the ocean, our planet would be uninhabitable. NASA satellites and their unique view from space are helping to unveil the vast and largely unexplored ocean.
नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ करंट। करंट तो आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि दो टाइप्स के होते हैं, और सॉल्टी और कोल्डनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके फ्लो होता है कोल्ड टू वार्म वाटर और वार्म से फिर कोल्ड, और इसका बहुत सारा जो है इफेक्ट पड़ता है द कंट्रीज नियर टू द सी। यानी हम जो करंट का इफेक्ट है वो कंट्रीज जो नियर टू द ओशंस है बहुत इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि करंट का क्या असर पड़ता है। करंट जो है एक्ट लाइक अ स्पून, वो एक स्पून की तरह ओशंस में काम करता है, और वार्म को कोल्ड से मिक्स करता है और लेस सॉल्टी को वेरी सॉल्टी के साथ मिक्स करता है। इस क्योंकि मैंने आपको पूरी डेफिनेशन अभी बताई कि वार्म से कोल्ड की तरफ जा रहा है, कोल्ड से वार्म की तरफ आ रहा है, लेस सॉल्टीनेस और जो है ना वेरी सॉल्टीनेस से मिक्सअप हो रहा है। जब वो फ्लो करता है तो ये इस तरह का मिक्स होता है, और इस मिक्सअप होने से बहुत ज़्यादा उन कंट्रीज में इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, दोज कंट्रीज नियर टू द सी और नियर टू द ओशन। ये खास इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट, बेसिकली बहुत बड़ा बेनिफिट होता है करंट का उन एरियाज में, उन कंट्रीज में जो कि ओशंस के नियर टू द ओशंस होते हैं। इसका पहला हम एक एग्जांपल ये है कि जो कोल्ड करंट होता है जो कि अंटार्कटिक की तरफ से फ्लो करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, वो करंट जो है अपने साथ एक टाइनी क्रीचर्स को लेकर आता है जो कि साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो जो एक बहुत फिशिंग के लिए बहुत बड़ी एक फीड होती है, और फिश उसको खाती है, और इसलिए ये तीनों इलाके यानी साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड के बहुत बड़े फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस करंट। और ये करंट अपने साथ बहुत ही टाइनी क्रीचर्स लेके आता है जो कि फिशिंग की बहुत बड़ी फिशिंग की फीड होती है, और जब फिश बहुत ज्यादा इस पूरे एरिया में होती है तो ये पूरा एक रीजन जो है बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा हम ये एक जो प्लांट्स हैं उस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे हम सब देख सकते हैं कि नॉर्मली जो कोकोनट के प्लांट हैं दोज आर नेटिव टू द साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा इतने ज्यादा वो कहीं भी नहीं होते हैं जैसे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या वो तमाम आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारा जो एरिया है वो कोकोनट के लिए बहुत ही फेमस और बहुत ही फेमस रीजन है या इलाके हैं वो सारे। इसके अलावा कोकोनट होते हैं बट वो ऐसा नहीं है जिससे साफ हम ये कह सकते हैं कि कोकोनट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का एक नेटिव प्लांट है। बिलियंस ऑफ ईयर में कोकोनट ने अपनी जो फ्लोटिंग एबिलिटी को डेवलप किया, यानी उसके जो कवर एरिया है एक बहुत ही हार्ड बट बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टाइप का एक कवर होता है जो कि एक थिन और हार्ड और थिन एक क्रस्ट के साथ अंदर होता है, और उसकी जो सीड्स है कोकोनट की बहुत ही एक हार्ड शेल के अंदर बिल्कुल सेफ एंड साउंड होती है, और वो उसकी जो एक्चुअल सीड है वो भी एक जस्ट लाइक अ फाइबर की तरह उसके अंदर बहुत सेफ होती है, और वो इस तरह से एक बहुत ही लाइटर एक जो है वो फ्रूट बन जाता है या सीड बन जाती है, और वो नॉर्मली वाटर पे फ्लो करता है। और ये जो कोस्ट लाइन है नॉर्मली ये ग्रो कहाँ करते हैं, कोस्ट लाइन पे, जो समंदर के किनारे हैं वहां पे कोस्ट लाइन पे ग्रो करते हैं, और तमाम उसी जगहों पे वो फैलते हैं, और जब उसका सुटेबल टाइम होता है तो वो ग्रो करता है। ये इसका एक कोकोनट का और इस पूरे जो एक ओशियनिक करंट है उसका इफेक्ट जो है वो एक कोकोनट प्लांट पे हम देख सकते हैं। करंट में भी हैव टू मूव द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन अर्थ। यानी ये करंट जो ओशियनिक करंट है ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। साइंटिस्ट इस बात पे बड़े पजल्ड और हैरान हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले
लोग कैसे उन आइलैंड्स पे चले गए जो कि जो अपनी जो ओशियनिक जो वल्केनिक eruption की वजह से क्रिएट हुए पैसिफिक ओशन के सेंटर ऑफ द पैसिफिक ओशन में, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपने जो बड़े आइलैंड यानी साउथ अमेरिका उससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है वो दूर हैं। उन आइलैंड पे लोग कैसे पहुंच गए, इस चीज को प्रूव करने के लिए एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट था जिसने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की 1947 में। वो साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू से एक खास एक स्पेशल काइंड ऑफ वुड है, वुड होती है, जिसका उसने एक बोट बनाई और अपने कंपेनियंस के साथ वो उस ट्रैवल पर निकला इस चीज को प्रूव करने के लिए कि लोग कैसे इन आइलैंड्स पे पहुंचे। तो तकरीबन 3.5 मंथ के बाद वो उन आइलैंड पे एक आइलैंड पे पहुंचा और इस बात को उसने प्रूव किया कि थाउजेंड्स ईयर पहले लोग किस साउथ अमेरिकन इन आइलैंड्स पे साउथ अमेरिका से लोग किस तरह इन आइलैंड्स पे पहुंचे। तो ये इस बात की ये असल बेसिकली इस बात को प्रूव करने के लिए कि करंट्स के थ्रू करंट्स जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर पाते हैं, उनको ये करंट हेल्पफुल होता है ओशन में ट्रैवल करने के लिए।